हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो आज हम देखने वाले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो लास्ट वाले लेक्चर के रह गए थे और रिडक्शन फार्मूला देखेंगे। ठीक है, यहीं से और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अभी तक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में हम एंगल 0 to 90 तक ही डील करते थे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। बट इस लेक्चर में हम रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे। मतलब एंगल यदि 90 से अबव हो गया, 180 से भी ज़्यादा हो गया, मतलब किसी भी टाइप का एंगल हो, हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो फिलहाल रिडक्शन फार्मूला देखने से पहले मैं 4 क्वेश्चन आपको लेके करने वाला हूँ जो पिछले लेक्चर पे बेस्ड है। चूँकि पिछला लेक्चर काफ़ी लंबा होने जा रहा था इसलिए मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, राइट है। तो वहाँ पे हमने 1 या 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट में, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो JEE एडवांस 2009 का क्वेश्चन था। अभी अपने पास एक JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन है और JEE मेंस 2016 का क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे। इनमें हमें कुछ भी नहीं करना, केवल जो आइडेंटिटीज़ वहाँ पे बताई गई हैं, यूजुअली 3 ही आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट है। यही बताई गई हैं आपको, तो उन्हीं को यूज करते हुए ये सारे कैलकुलेशन करने हैं हमें। ठीक है, ऐसा एग्जाम में आपको नहीं बताया जाएगा बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हीं पे बेस्ड है ये। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ जो हमारे पास अभी फिलहाल जो एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटन एज, मतलब ये किसके जैसा लिखा जा सकता है, मतलब किसके बराबर है, जस्ट लाइक। तो उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो tan a को क्या लिख देंगे, sin a अपॉन cos ऑफ a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखा, cos a अपॉन sin a। पहले ही बोला था कि हम जनरली क्वेश्चन को साइन कॉस में सॉल्व करेंगे। वैसे भी ऑप्शन की तरफ ध्यान दो तो साइन कॉस, इसमें भी आपको साइन कॉस दिखना चाहिए। कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, और चौथे ऑप्शन में भी ऐसा ही है, बस एक ही ऑप्शन है जो tan a कॉट ए में है, तो साइन कॉस में लेके चलो आप। और प्लस ये क्या हो जाएगा, cos a अपॉन ऑफ साइन a एंड अपॉन 1 माइनस tan a क्या हो जाता है, साइन a अपॉन ऑफ cos a। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया तो ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा साइन a अपॉन cos a, नीचे चेंज होगा, नीचे क्या होगा, साइन a माइनस cos a अपॉन साइन a। एडिशन में किसी को कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। एंड दिस इज cos a अपॉन साइन a एंड अपॉन दिस इज cos a माइनस साइन a, cos a माइनस ऑफ साइन a अपॉन cos a। ठीक है, अब और मैनिपुलेट कर लेते हैं, मर्जी पड़ेगा। अभी इसको चेंज करेंगे, देखो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस दे देंगे, तो ये एक जैसा हो जाएगा, बस तो टेंशन नहीं है। साइन a ऊपर गया तो साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या हो गया, cos a इंटू दिस, तो cos a इंटू साइन a माइनस ऑफ cos a। और इसमें से माइनस कॉमन लिया, cos a ऊपर गया तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे साइन a आएगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। कोई बोला इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों सेम हो गए। एडिशन करना ईजी होगा ना, एडिशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने से देखो हम क्या मिलेगा, साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a इंटू साइन a माइनस कॉस a। एलसीएम वाला एडिशन कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करके नहीं कर रहा हूँ, तो जिसको एलसीएम आता है अच्छी बात है, नहीं आता वो सीखे जल्दी से। अब ये इतना है ना, तो केवल साइन a बचा, तो साइन a ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब a, और नीचे इसमें से केवल कॉस a बचा, तो ये क्या हो गया, कॉस क्यूब a हो गया। और यदि मैं आपको एक बात बताऊँ, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस ए बी मीन्स साइन a कॉस a, दिस इज साइन a कॉस a एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, साइन a माइनस ऑफ कॉस a। क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, केवल ये और ये बचा। अच्छा, इसमें भी देखो इन दोनों को एक साथ ले लूँ, इन दोनों को एक साथ लेने का क्या फायदा हो जाएगा, दोनों 1 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए हो जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस
साइन ऑफ ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 के नीचे दोनों आएगा, 1 के नीचे दोनों आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए एंड प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के 1 प्लस कॉस ए सेक ए। तो पहले मैं सेक ए लिखता हूं इंटू कॉसेक ए लिखता हूं प्लस 1 लिखता हूं। दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड इट इज ऑप्शन नंबर आई थिंक बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। दिख रहा है ना, क्या है, कुछ भी मैनिपुलेशन है बस। देखो तो आपको बोला सर ये फॉर्मूला नहीं पता, यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो लगाया हूँ वो लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया था, ये पता होना चाहिए। आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है, 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं हम इसको। अब मैं बात करता हूँ अगले एग्जाम्पल की। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दिया, उसका रीजन अलग कर दिया। अगले एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखो इसमें सेट इंट्रोड्यूस कर दिया, सेट के फॉर्म में दिया है। ठीक है, लेट p इक्वल टू थीटा एंड थीटा सच दैट दिस इक्वल टू दिस। मतलब इनको सॉल्व करके जो थीटा आएगा ना वो p हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके जो थीटा आएगा वो q हो जाएगा। बोला ये दो सेट है, p एंड q दो सेट है, तो बताओ कौन सा सही है। q इज नॉट सबसेट ऑफ p, p इज नॉट सबसेट ऑफ q, p इज सबसेट ऑफ q एंड q माइनस p इज नॉट इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू q। सिंपल सी बात है, और ये भी JEE मेंस 2016 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग फॉर सेट p की बात करते हैं। पहले p को सॉल्व करते हैं फिर q पे जाएंगे। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थीटा फाइंड आउट करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर अगेन करते हैं कि फॉर थीटा बिलोंग्स टू p, r नहीं p, राइट है। हम उसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। राइट है, थीटा निकालना है। मैंने क्या किया, √2 देखा, मैंने स्क्वायर कर दिया कि रूट वाले काम खत्म हो जाए। स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, मैं लिख नहीं रहा हूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये चीज आप समझने की कोशिश करें। अब तो क्या करेंगे, स्क्वायर होगा तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। राइट है, ये तो 1 बन गया, ये तो 1 बन गया, इसको 1 बना दे, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, इसको देखो 2 इंटू, या रहने दो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, 2 ही रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको इधर लाता हूं और इसको उधर लेके जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलेगा, इधर आ गया। बट ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो अच्छा हो जाता ना, साइन स्क्वायर थीटा बना देते, बट नहीं है ऐसा कुछ। तो नहीं है तो एक काम करते हैं ना, देखो एक काम क्या कर रहे हैं, इसको 2 कर दिया, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हमने 1 ऐड किया ना, LHS में 1 ऐड किया तो RHS की तरफ भी 1 ऐड कर दो, तो दिस इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलेगा, अब यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आते ही क्या बनेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, 2 कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट है, देखो ध्यान से अभी क्या हो रहा है, अब मैं इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं फिर से, जैसे इसको 1 लिखा था वैसे इस 1 को ये लिखता हूं। देखो एक बात बताऊं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो सबको आता है, बट 1 कब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये यदि आप समझ गए तो समझ लो कि आपका भला हो गया है। मन वांछित फल मिलेगा आपको एग्जाम में, मन वांछित फल मिलने वाला है। कब, जब आपको ये पता चले कि कब 1 जो होना वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब भी आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ 1 दिखे, अक्सर ये काम होगा, अक्सर ये काम होगा। अब ये क्या हो गया, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ रूट ले लेता हूं, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर गायब हो जाएंगे दोनों के, तो रूट लेंगे, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूं, तो दिस इज साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू, रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √2 एंड ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अरे यार ये तो
क्यू आ गया ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, ये तो क्यू आ गया, मतलब ये और ये तो बात बराबर ही हो गया ना, इससे ही सॉल्व करके ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू। तो हमें क्या पता चला, हेंस P इक्वल टू क्यू, पता चल गया ना क्लियरली कि ये तो P था, ये P है और ये Q आ गया, तो हेंस P इज इक्वल टू Q इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, P इक्वल टू Q, ये हमारा ऑप्शन हो गया। कितने इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप खुद से देख सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत क्या है, समझने की। बार बार मैं प्रेशराइज करता हूँ, आप समझते चलें, बट कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप पे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो, फिर और 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, फिर हम धीरे धीरे रिडक्शन फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पॉज करके लिखो, मैं मिटा। ओके, तो और 2 एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं। ये JEE मेंस 2014 में आया हुआ है, JEE मेंस 2014 में आया हुआ है, और वो तो ऐसे ही है, बस एक अच्छा एग्जांपल मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। थोड़ा डरावना है, दैट्स वाई। दिखाऊंगा मैनिपुलेशन कैसे होता है उसमें भी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। इन्होंने कुछ बोला है कि एफ ऑफ, यहाँ सबस्क्रिप्ट दिया है k ऑफ x इक्वल टू 1/k साइन की पावर kx प्लस कॉस की पावर kx, वेयर x बिलोंग्स टू r एंड k ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहेगी। तो बोला इसकी वैल्यू बताओ। देखो ये फंक्शन की फॉर्म में कुछ भी लिखा रहता है, उसका मतलब बस ये होता है कि इस और k और x की जगह जो भी नंबर रखोगे वो k और x यहाँ भी जाएगा। मुझे क्या बोला है, f ऑफ 4k, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ 4 ऑफ k माइनस f ऑफ 6 ऑफ k इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे 4 रखना है मुझे और यहाँ पे k रखना है, x की जगह k रखना है और k की जगह 4 रखना है। जहाँ जहाँ k है वहाँ पे 4 रख देते हैं, तो साइन की पावर 4 ये हो जाएगा साइन की पावर 4, यहाँ पे k रखना है ना, x की जगह k रखना है, तो दिस इज k एंड प्लस कॉस की पावर 4k, और 1/k का मतलब 1/k की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, ये यहाँ पे हो गया, एंड माइनस। ऐसा ही कुछ 6 के लिए भी बोला उसने कि x की जगह k रखो और k की जगह 6 रखो, तो रख दिया 1/6 ऑफ साइन की पावर 6k प्लस कॉस की पावर 6k। देखो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं लेकिन ऐसे टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, कहीं ना कहीं आपको मैं दिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करूं, ये साइन स्क्वायर k प्लस कॉस स्क्वायर k होता तो काम का होता 1 बना लेते, बट ऐसा है नहीं, बट है वैसा। आप ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूं ऐसे 1/4, ये देखो, ये इसको मैं ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर k का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर k का होल स्क्वायर। तभी किसी ने सोचा कि सर यहाँ पे माइनस होता तो कुछ बनता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म, नहीं ये प्लस है, वो तो दिखाता हूं मैं आपको। एंड माइनस ऑफ 1/6 ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ k का होल क्यूब एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ k का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूं, मैं लगे तो यहाँ पे लिख देता हूं कि मैं क्या लगाने वाला हूं। वी नो, हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यदि मैं इन दोनों को इधर रोक लूँ तो इसको उधर भेज सकता हूँ, इसका मतलब यही होगा ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। इसको इधर लाया, यही लगाने वाला हूँ। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये, एंड सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बट मेरे पास a प्लस बी होल क्यूब तो है नहीं, लेकिन a क्यू प्लस बी क्यू है, a क्यू प्लस बी क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू रख लो इधर, इसको इधर भेज दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू दैट विल बी a प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी। ये दोनों अप्लाई करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे, अप्लाई कर रहे हैं ना। 1/4 मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर k, और b की जगह क्या रखना है, कॉस स्क्वायर k। तो a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर ऑफ k प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ k का होल स्क्वायर
माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब साइन स्क्वायर के एंड कॉस स्क्वायर के। चलेगा? ये तो हो गया इसका पार्ट, माइनस ऑफ 1/6। अब इसका पार्ट स्टार्ट होगा, तो ये बोला a प्लस बी होल क्यूब, ए ये रहा बी ये रहा, तो दिस इज साइन स्क्वायर के प्लस कॉस स्क्वायर के का होल क्यूब, माइनस ऑफ 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के इंटू a प्लस बी, एंड दिस इज साइन स्क्वायर के प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर के। बहुत ही काम हो गया इसमें, देखो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, फायदा हो गया ना, 1 1 1 बन गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के एंड माइनस ऑफ 1/6, ये भी 1 बन गया, तो दिस इज 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 3, अच्छा ये भी 1 बन गया, तो 1 इंटू एनीथिंग ये तो रह जाएगा ना, और क्या बन गया माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के। ओपन कर देता हूं मैं इसको, ओपन कर रहा हूं, ओपन करने से क्या मिलेगा 1/4 को अंदर जाने दिया, तो ये 1/4 माइनस 1/2, देखो 2 इंटू 1/4 1/2 साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के। इसको भी ओपन किया तो माइनस ऑफ 1/6 अंदर जाएगा, तो ये माइनस ऑफ 1/6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 1/2 साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के। इत्तेफाक से ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा 1/4 माइनस 1/6। अब ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 1/4 माइनस 1/6 डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/12, आप सॉल्व करके देख लें, आंसर आएगा। मैंने डायरेक्टली देख लिया, एलसीएम लिया 12 आएगा, 2 माइनस 1, राइट है, सॉरी कर लो ना, 3 से 3 माइनस 2 हो जाएगा, जैसे भी करना आप कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला, 4th वाला, ठीक है। तो आप इसको लगे तो लिखते रहो, चूंकि उधर स्पेस कम है, जरूरत पड़ी तो मैं मिटा भी सकता हूँ इधर, बट फिलहाल मैं करता हूँ डायरेक्टली। इसको सेपरेट कर लिया यहाँ से। क्या बोला है कि इसके बराबर कौन सा है, इसमें भी देखो कुछ ऐसा ही सेटलमेंट हुआ है, जहां पावर 6 है ना, इसमें भी 6 आया था ना पावर, देख रहे हो, ऐसा कुछ यहां भी है, तो उसको भी ऐसे लिख लेते हैं ना, कैसे, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो साइन स्क्वायर π/49। अच्छा एक बात बताओ इसमें, और एक जरूरी बात, π/49 की वैल्यू किसी को पता है क्या? मुझे तो नहीं पता, हो सकता है आप में किसी को पता हो, किसी को नहीं पता। तो जब भी ऐसे एंगल आ जाए ना जिनकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, उन एंगल को देख के आप खुश हो जाया करें, क्योंकि उनकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं, वो पक्का कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होकर या तो कट जाएंगे या हट जाएंगे। देखते रहो कैसे हटते हैं। ये हो गया -1, ठीक है, चलो -1 रहने दिया। -1 से पहले मैं क्या करता हूँ, प्लस इसको लिख देता हूँ 3 साइन स्क्वायर π/49 इंटू कॉस स्क्वायर π/49 एंड माइनस ऑफ 1। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बनता हुआ दिखना चाहिए। देखो AQ दिख रहा है, प्लस BQ दिख रहा है, प्लस 3AB दिख रहा है, लेकिन इंटू A प्लस B नहीं दिख रहा है। तो कुछ बनाते हैं उसमें, कुछ बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। मैं फिर से इसको लिखता हूं, दिस इज साइन स्क्वायर π/49 का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर π/49 का होल क्यूब प्लस 3। इसको टोटल को मैंने, ये A है ना, ये B है ना, तो 3AB हो गया ना ये। बट देखो उसमें कमी क्या है वो मैं पूरा करता हूं, साइन स्क्वायर π/49 कॉस स्क्वायर π/49, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1। ठीक है, इससे क्या फायदा हो रहा है, देखते रहो बस। दिस इज साइन स्क्वायर π/49 का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर π/49 का होल क्यूब प्लस 3। दिस इज साइन स्क्वायर π/49 कॉस स्क्वायर π/49। अब देखो जो 1 है ना, उसको मैं साइन स्क्वायर 49 प्लस कॉस स्क्वायर 49 लिखता हूं। दिस इज साइन स्क्वायर π/49 प्लस कॉस स्क्वायर π/49 लिख दिया।
और माइनस का 1 तो चल ही रहा है। अब ये देखो ना, ये तो पूरा ही हो गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दिख रहा है? यही टेक्निक बस छुपा हुआ था उसमें, a प्लस बी। ये ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, a प्लस बी होल क्यूब। कैसे? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखें। a का मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 49, b का मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 49। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब एंड -1। अरे ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया, तो 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा ना। तो दिस इज 1 माइनस 1, आंसर विल बी 0। तो देखो कितना, क्वेश्चन तो बहुत इजी था, डी ऑप्शन हो गया, बट क्वेश्चन में क्या टर्म हम इंट्रोड्यूस करें कि मामला सेट हो जाए, वो है 1। और इस 1 को हम क्या लिखे, साइन स्क्वायर पाई बाई 49 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 49। बहुत लोग ऐसे देखो जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एंगल पाई बाई 49 ही क्यों लेंगे? अरे कुछ भी लोगे तो 1 ही होगा ना, बट पाई बाई 49 लेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए RHS में 1 ऐड करते हैं, LHS में 1 ऐड करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। आप 5 भी ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ बराबर ही है ना, तो 10 भी ऐड कर लो। बट जब 1 ऐड करने से हमारा सॉल्यूशन स्मूथ आ रहा है तो हम 1 ही करेंगे ना, जब 10 की जरूरत होगी तो 10 करेंगे, वैसे ही है। ठीक है, तो आई होप बात समझ गए होंगे। तो क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं अभी, मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ और फिर हम आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशन या रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये क्या होता है असल में? असल में ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा या साइन ए कॉस ए पी बाई एच, ये सब लिखते हैं ना, ये होता क्या है असल में? देखो होता क्या है, एक हम लेते हैं, एक हमारे पास होता है सर्कल जिसका रेडियस r मान लिया हमने। ठीक है, r रेडियस का सर्कल है, ये हमारा एक्सिस है, ये सेंटर है, सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ और उस पॉइंट को मैं सेंटर से मिला देता हूँ। ठीक है, लेट दिस इज ए P एंड हियर एंगल थीटा। हमेशा आपको एंगल कहाँ से मेजर करना है, ये रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग में बताया था आपको जब हम एंगल मेजरमेंट पढ़ रहे थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिया x, y। ठीक है, और ये क्या हो गया, r रेडियस का एक, मतलब आप समझ लो ये r रेडियस है, लेंथ है, बात खत्म है। इस पॉइंट को q मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो असल में जो हमारा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, वो क्या बोलता है कि साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r। साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट्स अपॉन रेडियस, ये होता है। ठीक है, मतलब y अपॉन r मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, या y इक्वल टू r साइन थीटा लिख सकते हो। जब आप सर्कल पढ़ोगे ना तो ये पॉइंट वहां भी आता है सर्कल में, वहां पे हम सर्कल पे कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट ले सकते हैं, r cos थीटा, r sin थीटा। उसमें r cos थीटा पहला पॉइंट होता है, x की जगह r cos थीटा आता है और y की जगह r sin थीटा आता है। फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। और cos थीटा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। ये स्पेलिंग गलत हो रहा था, मतलब रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई आर। बस यही 2 चीजें होती हैं, इनकी एक्चुअल डेफिनेशंस होती है ये। अब ये दोनों हमारी रेशियोज क्या फंडामेंटल है ना, ये तो फंडामेंटल है ना, इनको हम फंडामेंटल रेशियो बोलते हैं ना, तो बाकी इनसे डेराइव हो जाएगा ना, फंडामेंटल है। तो बाकी यदि मुझे tan थीटा बोलना हो तो मैं यहाँ पे tan थीटा लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो रेडियस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। आपको पहले से भी पता होगा कि यही होता है, y बाई एक्स पढ़े हो ना, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स।
कॉट थीटा के लिए उल्टा कर दूंगा, सेक के लिए कॉस को उल्टा करूंगा, कॉसेक के लिए साइन को उल्टा करूंगा, तो बाकी उल्टा पुल्टापन करते रहेंगे बात को। तो यही हमारा एक्चुअल डेफिनेशन होता है या रियल डेफिनेशन होता है, ठीक है। बाकी के रेशियोज हम इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। 3 आ गए ना, तो बाकी 3 आ जाएंगे। 3 कैसे आ जाएंगे मैं लिख ही देता हूं लो यहाँ पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉसेक थीटा आ जाएगा एंड कॉसेक थीटा r अपॉन वाई होगा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक थीटा आ जाएगा एंड दिस इज r अपॉन x हो जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉट थीटा आ जाएगा एंड दिस इज x बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। बस देखते चलो, इसको याद वाद नहीं करना है, मैं सब कुछ आपको डिराइव करके दिखा दूंगा, बाद में आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा कि शॉर्टकट से कैसे कैसे काम करोगे। बस देखते चलो कि आपको पता तो चले कि हाँ इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो इतना सब करने के बाद हम रिडक्शन फॉर्मूले पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल डेफिनेशन है, वैसे किसी काम का है नहीं है, किसी काम का नहीं है, बट समझना मतलब एक सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस इसको करा दिया गया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब मुद्दा है, असली मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से मजा आने वाला है, रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। एक बात और बता दूं क्लियरली कि अब जो आने वाला है ये आपके लिए नए नए कंसेप्ट आने वाले हैं, नए नए कंसेप्ट आने वाले हैं। मतलब इससे पहले सब कुछ जाना पहचाना सा था कि हाँ वो तो रेशियोज वगैरह पता है, उसके बाद हमें आइडेंटिटीज पता है। अब रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है दिखाऊंगा आपको, रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकलते हैं। पहले समझ लो रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। कई बार क्या होगा ना कि जैसे साइन 30 तो हमें पता है, बट साइन 120 शायद सबको नहीं पता हो, चूंकि 9-10 तक मुझे लगता है 90 तक ही काम हो जाता है। तो फिर हम 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 2 तरीके होते हैं निकालने के, उसमें से एक जो तरीका होता है वो रिडक्शन फॉर्मूले से आता है। तो वही देखने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहला रिडक्शन फॉर्मूला होगा, फर्स्ट वन इज 90 माइनस थीटा का रिडक्शन कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, पहला रिडक्शन होगा 90 माइनस थीटा का रिडक्शन करेंगे। मतलब कहीं भी मुझे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा ये सब आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं आपको। ध्यान से देखते रहिए, अभी नई चीजें हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप कि कैसे हो रहा है। सब कुछ इसी की हेल्प से होगा और सारे टर्म्स इन्हीं दोनों पे बेस्ड है, इसी दोनों पे बेस्ड हैं, इसलिए इसको बताना जरूरी था, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है। और सारे रिडक्शन बताने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जहां से आप सब कुछ कर पाएंगे। इन किसी भी कंसेप्ट को दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझ लो एक बार। क्या होगा कि मैं 2 सर्कल बनाता हूं, बिल्कुल एक 90 माइनस थीटा रिडक्शन पे जा रहे हैं हम, 2 सर्कल बनाते हैं। एक तो हमारा ये पुराना वाला और एक अलग से बनाते हैं, ठीक है। और ये मान के चलेंगे दोनों एक ही जैसा सर्कल है, दोनों का रेडियस r है। चूंकि मैं फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूं तो छोटा बड़ा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप भी फ्री हैंड बनाएंगे तो आपका भी छोटा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये पॉइंट P था x, y, और यहां से ये एंगल थीटा था और ये r था, ये पॉइंट Q था, ये O था, राइट है। मुझे 90 माइनस थीटा चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, एक यहां पे मैं पॉइंट बनाता हूं, ठीक है, और ये बोलता हूं कि ये एंगल जो है ये क्या है, 90 माइनस थीटा है। ये O है, ये P है, P डैश है, ये Q डैश है, ये O डैश है। O नहीं लेते हैं तो एक जैसा हो जाएगा ना, ऐसे समझ लो। ये O डैश, P डैश, Q डैश, ये तो राइट एंगल ही है, ये तो राइट एंगल है, तो यहाँ भी ये राइट एंगल है। ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ये भी R है और ये भी R है। सर्कल सेम है, बस ट्रायंगल में डिफरेंस आ गया थोड़ा सा। यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा था, यहाँ पे 90 माइनस थीटा था। अब देखो ध्यान से, यदि ये थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान से देखते चलेंगे तभी समझ में आएगा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो थीटा r 90 माइनस थीटा, वहां देखो थीटा r 90 माइनस थीटा। अरे यार ये तो कॉन्ग्रुएंसी है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी पता है ना, पहले के पढ़े हुए होंगे आप। कॉन्ग्रुएंसी है, एंगल साइड एंगल बराबर है ना, इसका भी एंगल साइड एंगल, इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने की जो साइड है इसमें भी थीटा के सामने की वही साइड होगी। थीटा के सामने जो साइड लेंथ है वो कितना है, y है ना, y है ना, देखो ये तो सेम ही बना हुआ है ना, तो यहां पे जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, राइट। और 90 माइनस थीटा के सामने x है ना, तो 90 माइनस थीटा के सामने ये वाला लेंथ हमारा x हो जाएगा।
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, y, x, बात खत्म है, हो गया। अब निकाल लो। अब यदि मैं बोलूं अब इस ट्रायंगल से कि इन ट्रायंगल ओ डैश पी डैश क्यू डैश, हम इधर बात कर रहे हैं, यदि मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, देखें ध्यान से, इसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला अभी बताऊंगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बोलता है, साइन थीटा, वहां थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आ गया, क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा। और आपको पता है ना पहले से जो एक्स बाई आर होता था वो क्या होता था, कॉस थीटा होता था, ठीक है ना। ये जो हमारा एक्चुअल डेफिनेशन बोलता है, ये बोलता है कि भाई ये तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अभी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इधर से भी बताऊंगा। ऐसे ही यदि मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करूं तो इसके हिसाब से x कोऑर्डिनेट अपॉन r मतलब y अपॉन r होगा, बट y अपॉन r इज कॉल्ड साइन थीटा। ये एंगल अलग है, इसके लिए ये साइन थीटा है, तो दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, राइट है। बाकी ये दो आ गए तो बाकी सब आ जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसी को उलट दो, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा। ऐसे ही सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा करोगे तो ये भी हो जाएगा ना, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। एंड अगला हो जाएगा कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस को उल्टा करोगे तो सेक थीटा हो जाएगा। ये चार हैं और ये दो हैं। बहुत लोग इसके पीछे लग जाएंगे याद करने के लिए, ठीक है ना। बहुत जगह आपको याद भी करा दिया गया होगा कि याद कर लो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब बकवास याद नहीं करना होता है, बस समझ लो। मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आप याद कर लेना, एक बार में सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। कोई बोला कि इतना लंबा चौड़ा जो आप गए हो, उससे बेहतर है कि ये डिस्टेंस क्या था, x था, ये डिस्टेंस y था, इस ट्रायंगल को ऐसे देख लेते हैं हम, ऐसे कैसे, ऐसे ध्यान से देखो, इस P पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाता है एंगल 90 माइनस थीटा, ये तो थीटा रह ही जाता है, ये राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे है, और ये O हो जाता, OQ कितना है, x है, और ये कितना है, y है। यहाँ से निकाल लेते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखना है, तो साइन क्या होता है, ये तो r है ना, ये तो r है ना, साइन क्या होता है, p/h मतलब x/r। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, x/r, साइन 90 माइनस थीटा x/r, कॉस 90 माइनस थीटा y/r, वही तो आया है। तो वैसे भी कर सकते हो, बट इस वाले में केवल ये हो सकता है, अभी आगे जब चलेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल बस समझते चलो, ज़्यादा लोड नहीं लेना, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। इसमें एग्जाम्पल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। यदि मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि साइन ऑफ 60 बताना है आपको पता है साइन 60 बता दोगे, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू बता देते हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। साइन 60 को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 30, ये तो लिखा हुआ साइन 60, ये सब डिग्री है, सब डिग्री की बात कर रहे हैं, सेम लिखा हुआ है ना। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30। आपको ये बात पहले से पता होगी कि कॉस 30 और साइन 60 बराबर होता है, पहले से पता होगी। जब आप टेबल बनाते हो ना उसकी वैल्यू की, तो सर लोग बताते हैं ना उल्टा लिख लेना, वही तो होता है, जो इसकी 60 की वैल्यू होती है उसकी 30 की वैल्यू होती है। ऐसे ही कुछ भी ले लोगे आप, मान लो आपसे बोला जाए कि कॉस ऑफ 45 की वैल्यू बताओ, तो आपने इसको क्या कर लिया, कॉस ऑफ 90 माइनस 45 कर लिया, एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन 45 के बराबर होगा। ये भी आपको पहले से ही पता है कि साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू वगैरह नहीं बताने वाला। वैसे आपको साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, 1/√2, इसका भी 1/√2, तो बराबर है, ठीक है। तो ये बस आपको छाप लेना है, छाप लेने का मतलब एज इट इज फोटो बना लो। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, डोंट वरी, पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और एक नहीं है, ऐसे 6 या 7 8 रिडक्शन आएंगे, 7 या 8 रिडक्शन है।
तो मुश्किल होगा ना याद करना। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ, फिर अगले रिडक्शन पे चलते हैं 90 प्लस थीटा वाले पे, कि बाई द वे यदि यहाँ पे 90 प्लस थीटा आ जाए तो मतलब 90 प्लस 30 आ जाए तो 120 हो जाएगा ना। तो 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखो आप, वीडियो पॉज करके मैं मिटाता हूँ।